अब तो सब कुछ टूट गया, मेरा बेटी भी चली गई। रिश्ते नाते उन लोगों से, ऐसे जल्लादियों को तो फांसी होनी चाहिए, ये तो जल्लाद है। बिना इन्वेस्टिगेशन किए, बिना जांच करे ही सीधे जो है उस पर पहुंच गए। पहले जांच होती, पहले पता करते क्या है, उससे पहले एनकाउंटर कर दिया। आज अपनी बेटी के लिए बच्ची बेटी ये शब्द बोल रहा है। मैं भी तो किसी की बेटी थी जिसे सुसरी कह के बोलता था। वो कितने हाथ जोड़े थे, मैंने पैर तक पकड़े थे उन सब के। मुझे ऐसे ठोकर से मारा था, पैर पैर भी नहीं पकड़ने दिए थे। मैं पैरों में पड़ी थी उनके कि मैं आपके घर की नौकरानी बन के रह लूंगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। ये निक्की भाटी का घर है। निक्की भाटी का घर यानी कि उत्तर प्रदेश के ज़िला गौतम बुद्ध नगर के दादरी थाना क्षेत्र का गांव लगता है रूपबास। वो गांव जो आजकल सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है, और मशहूर इसलिए हो चुका है, जो निक्की भाटी है उनको 21 अगस्त 2025 की शाम उनके ही पति ने जलाकर मार डाला। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार पूरी कहानी क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों उस लड़की को इतना प्रताड़ित किया गया, क्यों इस ऐसी नौबत आई। तो आज हम इसी गांव में हैं और निक्की भाटी के पिताजी के साथ हैं, जो हमारे साथ भिखारी सिंह जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या है मतलब पूरा मामला, जैसे क्या बेटी के साथ जो हादसा हुआ है, हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे दो परिवार आपस में एक साथ मिले, कैसे मतलब ये रिश्ता जुड़ा, कैसे शुरू हुई थी ये कहानी दो परिवार आपस में मिलने की। ये सामाजिक तौर पे बिचौलिया बताता, उस तरीके से मिलाता बिचौलिया, हम्म, और सामाजिक तौर से ही आदमी चलता है। ये सामाजिक तौर से मिले, हमने बेटी अपना दे दी उनको शादी करके। अब हमारे पास कुछ रहा था ना, जो बेटी हमारी जल गई तो हमारे पास कुछ रही नहीं है। मेरा दिमागी संतुलन इतना खराब होगा। आप लोग बताते हैं कि उधर ये कह रहे हैं उधर, जब वो लोग कहाँ थे जब मेरे ऊपर आफत बीत रही थी, जब तो वो सब घर में दुबक रहे थे। आप भी सब समझ रहे हो ये बहुतन। तो मेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। मैं कल शाम 4 बजे से और 10-11 बजे तक मुझे बहुत दर्द रहा। वो तो मैं ही जानू मेरा कितना दर्द था, कैसे मैं दवा 2 बार डॉक्टर से लाया, कैसे मैंने स्थिति करी। अभी मैम की भी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, उन्हें भी। मैम की भी, बेटी की। अभी मैम को डॉक्टर को सुबह ले गए और फिर ले गए दोबारा, अभी आई है मैम। तुमने देखी भी होगी सब पत्रकार लोगों ने, जिस पे बीते है ना, जिसकी माँ, माँ जो माँ ही होती है, बेटा हो या बेटी हो, उसके लिए सब बराबर होते हैं। सही बात। जैसे बार बार पंचायतें हो रही थी, उसके बावजूद भी आपने फिर ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? देखो, सामाजिक तौर पे हमारे जितने समाज रहती है, समाज का समस्या होती है, समाज के उसमें हमने तोड़ा नहीं जा सकता रिश्ता। अब तो सब कुछ टूट गया, मेरा बेटी भी चली गई। रिश्ते नाते उन लोगों से, ऐसे जल्लादियों को तो फांसी होनी चाहिए, ये तो जल्लाद है। खुलेआम दिन में आग लगा रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा, पत्रकार लोगों ने मेरा जो साथ दिया, मेरे इनके ऐसे जरिंदन को तो फांसी की सजाए लगवाए, तो मेरा तो बड़ा। अभी पुलिस की तरफ से कहाँ तक मामला पुलिस पहुंचा? प्रशासन मेरी पूरी मदद कर रहा। आप लोग भी मेरी पूरी मदद कर रहे हैं, मैं आपसे संतुष्ट हूँ। पर मेरा दिमाग ही कितना संतुलन खराब हो चुका है। चुप, मैं ही सदस्य हूँ जो तन मन बैठ रहा हूँ, और नहीं तो घरवाली भी गिर गई है और बिटिया भी गिर चुकी है। ये शाम को बच्चे इनके धोर बैठता हूँ तो बच्चे रोते हैं, तो मैं भी रोने लगता हूँ। वो फैमिली तो जेल जा चुकी है, और लेकिन कुछ मीडिया कर्मी वहाँ जाते हैं, आसपास के लोगों से बातचीत करते हैं, और ये अलग अलग कहानी सामने आने लगती है। तो ये देखो दिल टूटने वाली बात तो है, लेकिन आप इसमें कैसे मतलब अपना पक्ष कैसे रखें? देखो, हर लोग अपना बचाव के लिए रास्ता ढूंढता है। अब उन, मुझे तो मेरी बेटी दे दें वो लोग, तो मैं तसल्ली हो जाए मेरे मन को, मेरी घर वाले। एक बात और बता दीजिए, जैसे अभी हाल ही में एक पत्रकार आपसे पूछ रहे थे कि हम आपके बड़े वाले बेटे हैं रोहित, उनकी पत्नी के पास गए, उन्होंने अलग तरह की बात कही, जबकि मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। तो वो ऐसी बात कर सकती हैं क्या? नहीं, बेटी मेरी हवा के लिए आधी रात गेट खुले हुए हैं, आ जाए वो। मैंने कब मना करा, बेटा ने कब मना करा। वो तो आप चली जाती, आप आ जाती। अच्छा, जो आरोप लगा रही हैं कि गाड़ी और दहेज ये सब। देखो, आरोप तो अब वो भी लगा रहे हैं मुझ पे, सिरसा वाले। जी। चूक मेरी बिगड़ गई ना, अब मैं गड्ढे में पहुंच गया। अब तो सब मट्टी डालने के लिए खड़े हैं। आप जो मेरे पीछे ये घर देख रहे हैं, दरअसल ये वही घर है जहां पर निक्की जलकर उसकी मौत हो जाती है। अब मौत है, हत्या है, मारा है, क्या नहीं, ये तो खैर पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है।
लेकिन हमारे साथ हैं निक्की के जो जेठ हैं, यानी कि उनके हस्बैंड के सगे ताऊ जी के बेटे हैं। नाम उनका देवेंद्र कुमार भाटी है। तो देवेंद्र कुमार भाटी जी, आपने जैसे क्या कई सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रही हैं, लोग भी अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप ये भी बताया जाता है कि जब ये घटना हुई थी आप कहीं ना कहीं आसपास में ही थे, तो आपने क्या देखा, क्या था पूरा मामला? मैंने देखा जी विपिन यहीं पर था, तीनों बच्चे थे। मैं भी पीछे मेरी दुकान है वहीं पर मौजूद था। ये पास में ये रही दुकान, मनी ट्रांसफर लिखा हुआ है जो। अच्छा, मनी ट्रांसफर से। ठीक है जी, यहीं पे मैं बैठा हुआ था। वो एकदम से शोर शराबा हुआ। ये उधर बुजुर्ग भी बैठे हुए, वो भी आए थे। एक दो लड़के और थे मार्केट वाले, वो भी भाग के आए थे। विपिन भी भाग के आया एकदम से। पहले ऊपर गया शोर सुन के, फिर वापसी आया जल्दी से। मुझे बताया भाई निक्की ने आग लगा ली। मैं दौड़ के आया हूँ। मैंने कहा गाड़ी बैक कर, गाड़ी लगा, और मैंने दुकान का शटर डाला है। फिर जो लोग थे, मैं ऊपर तक नहीं पहुंच पाया। जो 3-4 लड़के थे वो उसको कवर करके, मतलब कपड़े जल गए थे तो उसको चादर वगैरह डाल के कवर करके नीचे उतार कर लाए, गाड़ी में बिठाया, और मैं गाड़ी लेके मैं खुद गया हूँ। गाड़ी में डालकर उसको ले गए। हम 4 लोग थे। मैं, निक्की की सासू ससुर, मतलब दया और सतवीर, मैं और निक्की, 4 लोग। जब 4 लोग थे उस वक्त। हाँ, और ये गाड़ी में लेके गए थे। और विपिन विपिन यहाँ रह गया था। मैंने गाड़ी बैक करा, उसने गाड़ी को मार दिया, उसमें गाड़ी नहीं चली, वो होपलेस हो गया। एकदम ऐसे हड़बड़ है। तो बाद में पैसा के इंतजाम के लिए भी भेजा था, उसने उतना पैसा नहीं। ये जो एक घटना हुई है, ये जो विपिन है, वो आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं, वो कौन कौन से कैमरे हैं जहाँ कैद हो गए, जो वायरल हो रहे हैं लिए हो रहे हैं। वो देखो, वो दिखाई। अच्छा, एक तो वो है, और दूसरा एक ये है, वो होटल पे दिखाई दे रहा जो ये है। और एक ये है इधर हेवल्स के पास में। हाईवंश के बिल्कुल पास। अच्छा अच्छा। ये 3 कैमरे हैं। तो जब ये घटनाक्रम हुआ था, जब निक्की जल रही है, तो उस वक्त विपिन बाहर हैं, बाहर हैं। तो ये सब सीसीटीवी कैमरे में। ये सब सीसीटीवी कैमरे में है। और जब विपिन बाहर आया भाग के, मुझे बताया, मैं भी हूँ उसमें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सबूत कह रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है, वो कह रही है। ये मैं अपनी तरफ से बना के नहीं। पुलिस को नहीं दिखाया था? अब बाद की बात है ना, ये तो पहले तो हॉस्पिटल जाना जरूरी था। हाँ। हम पहले वहां गए, फिर धीरे धीरे खुले नहीं, पर तो फिर मार्केट वालों ने अपने आप से दिए। वो फिर बाद 2-3 दिन लग गए इन चीजों को। तो जैसे विपिन के पैर में गोली मार दी गई, और सीसीटीवी फुटेज कुछ और कह रही है, आरोप कुछ और तरह से लग रहे हैं, तो पूरी कहानी एकदम अल्टी पल्टी सी हो रही है। तो अब ऐसी स्थिति में फिर आप लोगों को क्या क्या कहना है? क्या कहेंगे, हमने अपने सबूत दिए हैं। ये जितनी फुटेज है, ये पुलिस वालों को भी दिए। वो कह रहे हैं कि ठीक है, जो है न्याय दिलाया जाएगा, जो कार्रवाई होगी वो उनके खिलाफ भी की जाएगी। किसने कहा है? पुलिस वालों ने कहा। मतलब और जो एनकाउंटर हुआ है वो एनकाउंटर गलत हुआ है। एनकाउंटर गलत हुआ है। जब विपिन निर्दोष है तो एनकाउंटर गलत हुआ है। बिना जांच करे एनकाउंटर कर दिया, बिना इन्वेस्टिगेशन किए, बिना जांच करे ही सीधे जो है उस पर पहुंच गए। पहले जांच होती, पहले पता करते क्या है, उससे पहले एनकाउंटर कर दिया। जो बड़ी लड़की है उनकी, हाँ। कंचन, जिस टाइम अपनी बहन की वीडियो बना रही थी वो, तो उसे वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? पहले वो अपनी पहले आग बुझाती, बहन को बचाती है वीडियो। ये गांव सिरसा है, जो कि कासना थाना क्षेत्र में लगता है। ये वही गांव, वही घर जहां पर निक्की इस घर में सबसे ऊपर वाली मंजिल से जलकर नीचे उतर रही थी। 6 दिन उसके बाद फिर ये कहानी अब सोशल मीडिया पर हर जगह लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई है। यहाँ से हम सीधा अब जो चलेंगे, वो चलेंगे निक्की की भाभी के गांव, जो कि रूपबास से लगभग 7 या 8 किलोमीटर दूर या कुछ ऐसे ही है, जिसका गांव का नाम है पल्ला। मीनाक्षी नाम है उनका, मीनाक्षी भाटी। मीनाक्षी भाटी के बारे में ये बताया जाता है कि जब निक्की और उसकी बहन कंचन की शादी हुई थी, तो लगभग 8 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी निक्की के भाई रोहित से, और वहां भी कुछ ऐसे ही आपस में विवाद चल रहा है। विवाद की असली कहानी क्या है, मीनाक्षी की जुबानी सुनते हैं। रूपबास से करीब 9 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है, जिसका नाम है पल्ला। पल्ला गांव में हैं हम, और हमारे साथ हैं मीनाक्षी भाटी। मीनाक्षी भाटी इसलिए चर्चाओं में आ गई हैं क्योंकि निक्की का जो मामला है, जिसे बताया जाता है, दावा किया जाता है कि निक्की को जलाकर उसके पति ने मार डाला है। लेकिन ये इनका नाम जो जुड़ता है वो इसलिए जुड़ता है क्योंकि ये एक दूसरे की ननद और भाभी लगती हैं। फरवरी 2016 की ये तारीख थी, बात थी। इनकी शादी होती है, और शादी के लगभग 8 या 9 महीने के बाद फिर इनकी ननद की शादी हो जाती है। और हम बस यही जानने के लिए आए हैं मीनाक्षी जी
कि आपकी जब शादी होती है इस गांव से जो बहुत पास में है, तो आप करीब करीब निक्की भाटी और कंचन भाटी के साथ लगभग 8 से 9 महीने के आसपास तो रही होंगी। हाँ जी। तो ये जो आपका जो सफर था उनके साथ रहने का, आपकी ननद थी वो, तो ये थोड़ा सा याद करो कि वो कैसा स्वभाव था, कैसी थी लड़कियां, कैसी नहीं। मेरी शादी 2016 में हुई थी। उससे बाद में उन्होंने 1.5 महीने बाद मुझे मार पीट के यहाँ पर ही भगा दिया था दहेज के लिए। मांग कर रहे थे वो स्कॉर्पियो गाड़ी की और पैसों की। निक्की ने, कंचन ने, उसके भैया ने, उसके माँ बाप ने मुझे पीट के यहाँ पर भगा दिया। फिर मैं कई महीने रही मैं यहाँ पर। एक साथ झगड़े की एक अचानक से क्या वजह बनी कि आपकी शादी होती है और 1.5 महीने बाद ही झगड़ा शुरू हो जाता है? वही है मांग दहेज की। पापा जी ने जो गाड़ी दी थी वो उन्होंने अशुभ बताते थे। ये कहते थे ये अशुभ 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 बताते थे। ये कहते थे ये ऐसे नहीं गाड़ी है, ये दी है तेरे बाप ने स्कॉर्पियो गाड़ी लेका, कैश लेका, कैश क्यों नहीं दिया तेरे बाप ने, ये बोलते थे। उस फैमिली में 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां और हस्बैंड वाइफ है। आपके हिसाब से 6 जने हो गए। आपकी किसी से तो बनी होगी वहां पे, कौन किसका व्यवहार बहुत अच्छा रहा था? मुझे नहीं लगा किसी का भी, मेरे प्रति तो किसी का भी नहीं था। जाति झगड़ा शुरू हो गया क्या? शादी के 1.5 महीने बाद अच्छा। इतने तो सही थे। 1.5 महीने तक उन्होंने सही व्यवहार किया। सही, उसमें भी मैं 15 दिन बीच में रह के गई यहाँ पर ही। तो 1-2 फेरे तो करते ही है सभी, फिर तो अपना रूप ही दिखा देते हैं। कंचन भाटी आपकी बड़ी ननद और निक्की भाटी आपकी छोटी ननद, तो इन दोनों के बारे में अगर हम बात करें तो कैसा, मतलब कैसा स्वभाव था आपके प्रति, क्या नहीं? नहीं था, अच्छा नहीं था, मैं कह नहीं सकती। नन तो मैं भी किसी की हूँ, मेरी तो भाभी नहीं पड़ी पीहर में, तो उनका कैसा होएगा जो उनकी भाभी पीहर में पड़ी है। आप भी समझ सकते हो। वो कहते हैं कि 35 लाख रुपए की दहेज की मांग कर रहे थे निक्की के ससुराल वाले, इसलिए उसको तो मारा जाता था, पीटा जाता था, आए दिन पंचायतें होती थी। लेकिन लोगों को कुछ नहीं पता था कि निक्की के साथ जैसी एक सिचुएशन बताई गई, निक्की के घर में भी एक मामला चल रहा था। आप निक्की की सगी भाभी हैं, तो आपके साथ यही दहेज वाली बात चल रही थी। तो ये जो एकदम झगड़े की स्थिति बन जाती है, दहेज वाला मामला बन जाता है, तो आप लोग मतलब क्या समाज में जैसे लोग जाते होंगे, तो फिर ये रिश्ता तोड़ने की बात क्यों नहीं सोची आपने? क्यों इतना लंबा खींच के लेके आए? इसलिए ही सोचा हमने कि आज नहीं तो बन जाए। वही है, समाज, कुछ समाज का डर भी रहता है लड़की को कि लड़की ने नहीं निभा पाई होगी, इसलिए लड़की थोड़ी सी पीछे को खींचती है। कुछ ये सोचती है कि आज अच्छा दिन है, कल आज बुरा दिन है, कल अच्छा भी आएगा, ये सोचकर वो रिश्ता में निभाती रही। जैसे मेरे आपके परिवार वालों से बातचीत हुई थी, वो कहते हैं कि उनका ये कहना था कि आप हमें गाड़ी मत दो, हमें कैश दे दो। तो अगर कैश दे देते तो उसमें क्या बुराई थी, अगर गाड़ी दे दी थी उसमें क्या बुराई हो गई? और जब उन पे गाड़ी थी तो वो ये भी तो कह सकते थे कि चौधरी साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बेटी चाहिए, बेटी दे दी है, मेरे पे सब कुछ है। उसने कहा कि मुझे सब चीज का कैश चाहिए। 10 दिन पहले? हाँ जी, शादी से 10 दिन पहले कि मुझे। हाँ जी। तो जब 10 दिन पहले की बात थी तो ये रिश्ता तभी तोड़ देते? वो ये है कि कैश मांग रहे थे, तो वो इसलिए मांग रहे होंगे कि जब कोई नहीं समझाऊं कि जब मैं उनकी बेटी के साथ होने लगा, जब समझ में आया कि ये कैश क्यों मांग रहे हैं, दहेज के लालची है, इसलिए। अच्छा, मेरे उनके जो पापा हैं, मतलब आपके जो ससुर, उनसे बात भी हुई थी। वो कहते हैं कि वो हमारी बेटी है, जब आना चाहे तब आ जाए, हमें अपनी बेटी से कोई नाराजगी नहीं है। कौन कह रहे थे? आपके ससुर भिकारी सिंह। वो कहते थे कि मुझे नहीं राखनी, चली जाए यहाँ से, क्यों मेरा घर का नाश कर रही है तू, अरे कुछ नहीं दूंगा। सुसरी को गाली दे के बोलते थे मुझे, उसे पल्ला में बूढ़ी कर दूंगा, देखूंगा कहीं और ब्याह कैसे करवाएगी, पल्ला में बूढ़ी करूंगा उस सुसरी को। आज अपनी बेटी के लिए बच्ची, बेटी ये शब्द बोल रहा है। मैं भी तो किसी की बेटी थी जिसे सुसरी कह के बोलता था वो। आज मतलब उस पे बीत रही है तो आज कह रहा है, आज घर बसाने के लिए सोच रहा है। कितने हाथ जोड़े थे मैंने, पैर तक पकड़े थे उन सब के। पैर मुझे ऐसे ठोकर से मारा था, पैर भी नहीं पकड़ने दिए थे। मैं पैरों में पड़ी थी उनके कि मैं आपके घर की नौकरानी बन के रह लूंगी। निक्की भाटी के बड़े भाई रोहित भाटी, जब मेरी उनसे बात हुई तो वो कहते हैं कि हमने अगर उन्हें मारा होगा, पीटा होगा, तो आसपास के लोग तो बता ही देंगे इस बात को कि आप झूठ बोलती हैं।
बता देंगे। मैं घर घर गई हूँ, मैंने रात को 11 12 बजे कुंडी लगाई है सबकी, अपने आप को बचाव के लिए। पूछो सब गांव वालों से, और नहीं तो उनके खुद के एक ताऊ है, उनसे जाके ही पूछ लो, अच्छा, वो उनके बता देंगे। हाँ जी, मेरी आपके परिवार में बात हुई कि आपको मोबाइल रखने की भी अनुमति नहीं थी? हाँ जी। मोबाइल मुझे 9 साल के रिश्ते में नहीं रखा गया। एक बार भी मतलब नहीं मोबाइल? नहीं नहीं नहीं, क्यों, ऐसा क्यों? वो उनकी घटिया सोच थी इसलिए, क्योंकि उनकी घटिया सोच थी। बेटियों को फुल आजादी थी, बहू को घूंघट में रखते थे, फोन नहीं राखन देते थे। उनका मेक ओवर ऑफ कंचन के नाम से उनका इंस्टाग्राम पर एक आईडी बनी हुई है। हाँ जी, उसमें मैं देख रहा था कि उनकी तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियो भी पड़ी हुई हैं। हाँ जी। तो फिर आपको मोबाइल की अनुमति क्यों नहीं? वो तो आप उनसे पूछो कि बहू के साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों थी। वो तो इस चीज का जवाब वही देंगे कि बेटियों के लिए इतनी आजादी थी और बहू के लिए नाइंसाफी क्यों थी, जो उसे फोन तक नहीं रखने देते थे। आपके जो मुझे पैरों में जो ये बिछिए पड़ी हैं, ये बिछिए आज भी इस बात का संकेत दे रही हैं हाँ जी, कि आप अपने आप को उनके परिवार की बहू मानती हैं, क्योंकि ये हाँ। उन बेटियों की ही। सही बोल रहे हो आप। मैं ये बिछिए इसलिए नहीं पड़ी कि मैं अपने आप को उस घर की बहू मानती हूँ। अब नहीं मानती मैं उस परिवार को। पर हाँ, यहाँ पर ना कुछ गंदे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लड़कियों पे गंदे कमेंट करते हैं, जिससे माँ बाप अपनी बेटियों को ये विधवा तक को भी पहराते हैं अब। तो मैं तो ब्याही थी आई हूँ, अभी मेरा कोई रिश्ता खत्म नहीं हुआ वहां से। इस बीच में आपने अपने पापा को भी खो दिया। हाँ जी, मैंने 2020-21 के करीब अपने पापा को खोया था कोरोना में। और भाई हैं आपके? हाँ जी, 2 भाई है। तो भाई आपके ससुराल गए, यानी कि निक्की के घर पर गए थे। तो जैसा आपने कहा कि मैं एकदम उनके पैरों में गिर गई थी, उनसे रहम की भीख मांगी, मुझे स्वीकार कर लो। मैंने रोहित से भी मांगी थी, मैं गिरी थी उसके पैरों में। मैंने कि मैं आपके सिर का ताज बन के नहीं रहना चाहती, मैं पैरों की धूल बन के रह लूंगी, पर राखो तो सही आप। तो उनका रिएक्शन यही था कि मेरे पीछे अपनी जिंदगी खराब मत कर। रोहित का रिएक्शन यही था कि अब मेरी जिंदगी मतलब अपनी जिंदगी मेरे पीछे खराब मत कर, मैं तेरा आज न कल। तेने जो साल खो दिए वो खो दिए, अब समझ जा और यहाँ से चली जा। जब यहाँ तक बात हो गई है, पंचायत हो गई हाँ, है, तो वहाँ से फिर अलग होने की बात हो गई है, तो फिर अलग क्यों नहीं हुए? क्या क्या वजह थी? फिर उस दिन से मैं अलग आ गई, अलग आ गई तो क्या आपका लेन देन वगैरह सब सब हो चुके? फैसला हो गया मेरा। पैसे भी मिल चुके हैं तब आपको? हार मान चुकी थी अपने रिश्ते से मैं। नहीं, एक पैसे नहीं मिले, हाँ, यही तो। पैसे नहीं मिले। आपका मामला कोर्ट में चल रहा है हाँ या जी। फिर पैसे का लेन देन? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, पैसे तलाक वगैरह कुछ नहीं हुआ। कुछ रकम तो रखी होगी ना, जैसे जी हाँ जी, कितने? 35 लाख रुपए डन हुए थे जो विपिन के पापा ने करवाए थे। निक्की के जो ससुर हैं हाँ। या उनके पति निक्की के, हाँ जी, उन्होंने कहा कि हम ये पैसे हम देंगे, दिलवाएंगे, गारंटी ली थी मतलब? हाँ जी, हाँ तो जी। इसे थोड़ा बताइए प्लीज, थोड़ा सा कैसे कैसे मामला है ये? जब हर रिश्ते की एक वो होती है, मर्यादा होती है। जब मैं उस रिश्ते से हार गई तो मैंने अपने घर परिवार वालों से कहा कि अब इस रिश्ते को खत्म करने में ही भलाई है मेरे लिए। कल को मैं कुछ और कदम उठाऊं, इससे अच्छा तो मरी बेटी, कहते हैं ना कि मरी बेटी से अच्छी तलाकशुदा बेटी अच्छी है। जैसे आज पूरा देश निक्की के बारे में बात कर रहा है, हाँ जी, अगर आप इतना परेशान हो गए, कल हो सकता है कि कल आपके बारे में बात होती, हाँ यही जी, सोच के। ये सोच कर मैंने अपने घर परिवार, अपने अंकल जिनसे, ये अंकल जी भी थे, राजन अंकल जी, इनसे बोला कि अंकल अब आप मुझे इस रिश्ते से निकाल लो। ठीक है। तो जब अंकल जी ने पंचायत वगैरह कब हुई करी, थी ये? अब से 14 महीने पहले, ठीक है। तो अंकल जी ने पंचायतों में कही कि भाई जो इसके पापा जी ने दिया है उसे वापस करो, लड़की है, हम कहीं और शादी करेंगे, लड़की जिंदगी भर घर तो नहीं रखी जाएगी, पापा इसके सिर पे नहीं है, भैया इससे छोटे हैं, क्या करेंगे इसके लिए। अरे आज के उसमें तो लड़कियों को बाहर कमाने के लिए भी नहीं लिकाड़ते भाई। कहते कि ये भी ये कहते हैं कि दुनिया वाले कहेंगे कि बहन की कमाई खा रहे हैं, तो मेरे कहाँ से कमाई आई। तो फैसला कितने में हुआ? 35 लाख में। हाँ जी, हाँ जी। जब वो 35 लाख में इन्होंने विपिन के पापा जी ने डन करा, तो इन्होंने हामी भरी थी कि वो 35 लाख रुपए मैं दे दूंगा। निक्की के ससुर ने? हाँ जी, सत्यवीर सिंह झाटी? जी हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो जब उन्होंने डन कर दिया तो मेरा फैसला हो गया और मैं यहाँ पर आ गई। उसके 3 दिन बाद ही
कोई वो नहीं, उन्होंने 3 दिन के लिए बोला तो हमारे पास कोई एक्शन नहीं आया उनका कि 35 लाख रुपए का कुछ। हाँ भी भरी तो पैसे क्यों नहीं दिए? वो तो अब वही चीज की वजह तो दहेज बन रहा है उनके लिए, रूपवास वालों के लिए। अच्छा। वो मांग करता होगा कि मैंने वो कर दी, पंचायत में अपनी बात बोल दी कि 35 लाख रुपए मैं दुआ दूंगा, ये दे दूंगा। लेके क्यों क्यों नहीं दे रहे तुम्हारे माँ बाप? तो वही चीज दहेज के रूप में वो कर दी उन्होंने। अच्छा, हाँ जी, वही ये 35 लाख रुपए का सिस्टम जो उन्होंने डन किया था। तो मामला अभी आपका क्लियर नहीं है, बिल्कुल लटका हुआ है हाँ जी। बिना मतलब मामला कोर्ट में विचाराधीन है और कोई रास्ता निकला नहीं है। जो फैसला समाज की तरफ से हुआ था 35 लाख का, वो भी नहीं मिला। कुछ नहीं हुआ मेरा। आगे क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए या किस ऐसा ही न्याय चाहती हूँ कि जो मेरे पापा जी ने दहेज दिया है उन्हें जो पैसे डन हुए हैं पंचायत में वो दिला दो। ये निक्की भाटी यानी कि निक्की हत्याकांड का जो मामला है उसमें उनकी ये सगी भाभी हैं निक्की की। और जैसे निक्की के ससुराल वालों पर आरोप लग रहे हैं कि दहेज के लिए उन्हें परेशान किया जा रहा था, लेकिन यहाँ एक साक्षात एक लड़की मौजूद है जो बिल्कुल ये सब अपने आपकी आंखों के सामने सच बयां भी किया है कि उसको शादी के कुछ दिन के बाद ही, जैसे इनके परिवार के कुछ सदस्यों से मेरी बातचीत होती है तो उनका ये कहना था कि शुरुआत में ही गाड़ी नहीं मांग रहे थे क्योंकि उनके यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम वगैरह होता था, तो इन्होंने सियाज गाड़ी दी थी मारुति कंपनी की, और वो महज 6 दिन के बाद ही बेच दी थी, ये कहते हुए कि गाड़ी अशुभ है। यहीं से इस परिवार में यानी कि रूपबास और पल्ला गांव में आपस में विवाद इस बात पर शुरू हो जाता है दोनों परिवारों के बीच में, और ये विवाद ऐसा चलता रहता है कि सालों साल चलता रहता है। इस बेटी के हाथ से तो मोबाइल छीन लिया जाता है जैसा इन्होंने बताया था, लेकिन उनकी खुद की जो बेटियां होती हैं वो आज भी इंस्टाग्राम पे अपडेट रहती हैं, और ये इंस्टाग्राम पे ही वीडियो डाली गई थी जो निक्की हत्याकांड, जिसमें पहले मार पिटाई दिखाई, उसके बाद फिर वो लड़की जलती हुई जब छत से नीचे उतर रही थी। तो ये मामला पूरे देश भर में हाईलाइट हो जाता है। अब हर कोई इस कहानी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। हम भी आज मीनाक्षी भाटी के पास आए थे यही जानने के लिए कि एक वो कहानी है जो निक्की की है, एक कहानी मीनाक्षी की है। इसमें 2 नहीं बल्कि 3 परिवार, एक परिवार जो कासना गांव का सिरसा लगता है वो भी टूट चुका है, दूसरा रूपबास जो गांव है जो दादरी थाना क्षेत्र में लगता है वो भी पूरी तरह से टूट चुका है, तीसरा गांव पल्ला जो इस पर्दे के बिल्कुल पीछे था लेकिन वो भी अब सामने आ चुका है। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।